आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। नून लीग 9 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 मीरपुर 1 से नून लीग के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। LA2 मीरपुर 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद ने 12,904 वोट लेकर मैदान मारा। LA3 मीरपुर 3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान 11,667 वोट लेकर जीत गए। LA4 मीरपुर 4 नून लीग के रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। LA5 भिंबर 1 से नून लीग के वकार अहमद नूर 30,259 वोट लेकर फाते रहे। LA6 भिंबर 2 से नून लीग के चौधरी रजाक ने 32,732 वोट लेकर मैदान मारा। LA7 भिंबर 3 से नून लीग के तारिक फारूक 35,490 वोट लेकर जीत गए। LA8 कोटली 1 से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल 19,535 वोट लेकर कामयाब। LA9 कोटली 2 से नून लीग के उमैर नईम फाते रहे। LA10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर जीत गए। LA11 कोटली 4 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ कामयाब। LA12 कोटली 5 से नून लीग के रियासत खान ने मैदान मारा। LA13 कोटली 6 से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज खान फाते रहे। इन्होंने वो ही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। इस इलेक्शन में इनका कोशिश ये है कि मुझसे अपने सीटें चोरी करे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम आराम से बैठ जाएंगे, मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटों पर डाका डाला गया। मीरपुर की तमाम 13 नशिस्तें हमने जीती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, उन्होंने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया था। इनका ख्याल है हम चुप करके बैठ जाएंगे तो इनकी भूल है। क्या आप समझते हैं कि सारी सियासी जमातें बेवकूफ़ हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कौमी मफाद में हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन नून लीग के मफाद में किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। रियासत फैसला करे नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। एहतजाज खत्म करने के लिए रास्ता निकाला जाए। नाइन सीट्स पे 13 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। 4 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। हम तमाम कामयाब उम्मीदवारों को जो है वो मुबारकबाद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का हम भी मशहूर है, उसके चीफ के भी मशहूर है, वही सिक्योरिटी का उसमें उनका भी हमल दखल लगा, बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी अच्छा किया। और एज के गवर्नमेंट के भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सारे मिलकर और एक ही बात थी कि आज़ाद कश्मीर मीरपुर इलेक्शन की 9 सीटों पर नून लीग कामयाब हुई। 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते। अवाम ने इलेक्शन में नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। पुरअमन इंतखाबात का इनकाद रियासत इंतजामिया और पुलिस की कामयाबी है। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मीरपुर के अवाम ने वोट देकर नून लीग को कामयाब कराया। धांधली का रोना बंद करें, आज़ाद कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए हैं। जो हमसे सवाल कर रहे हैं उनके सूबे वाले कहते हैं हमें मरीम नवाज चाहिए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएंगे, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इलेक्शन हो गया, कश्मीर की अवाम ने फैसला सुना दिया है। प्यारे भाई ठंडा पानी पिएं, सर पर भी डालें, सुबह हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं आपकी गलत फहमी दूर हो गई, आपकी जमा तफरीक भी गलत साबित हुई, आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए हैं, आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया, कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है।
ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सतून है। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। कहा, जदीद तकाज़ुं से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की NDMA, PTMAs और सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राबते में रहे। मानसून की सूरत हाल और मुतवक्के बारिशों की इत्तलात बर वक्त पहुँचाएँ। तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हरदम तैयार रहें। वफाकी वज़रा का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा। हुकाम के मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल समेत इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। मैदानी, शहरी और पहाड़ी इलाकों के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। अता तारड़ कहते हैं, NDMA के अर्ली वार्निंग सिस्टम से नुकसानात में कमी वाक़ हुई। बर वक्त मालूमात की फराहमी से अवाम को पेश की आगाह किया जा रहा है। एहसन इकबाल ने कहा, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। मानसून से कबल ही हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए थे। राना तनवीर हुसैन कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के असरात से ज़रई शोबा शदीद मुतासर हुआ। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िलाई इदारों को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, तबाहकुन सैलाबों से मईशत पर संगीन असरात मुरतब हुए। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निमटने पर काम जारी है। चौबीस घंटों के दौरान दरियाओं के बहाव में बतदरीज कमी। PTMA पंजाब का कहना है, दरियाए सिंध में कालाबाग और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। कालाबाग 3,01,000 और तोनसा में पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी। मराला, खानकी, कादराबाद, त्रेमू और पंचनत का मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सतलुज और झेलम में भी पानी का बहाव नॉर्मल है। मुल्क भर में कल से 5 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मानसून हवाएं कल बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कतर। कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा सानी से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी में से मुतल्लिका शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर इत्तेफाक। दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मुलाकात में फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी कांग्रेस के 2 रुकनी वक्त की मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन और तिजारती रवाबित बढ़ाने के इम्कानात का जायजा। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। IT, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस ने ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका इसराइल के साथ जंग के असरात ईरान की मईशत पर भी नुमाया। जंग के दौरान गैस पैदावार की सलाहियत में 23 करोड़ मकब मीटर कमी हुई। ईरानी हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान फातिमा मुहाजरानी के मुताबिक जंग में ईरान को मजमूई तौर पर $270 अरब का नुकसान हो चुका। अमरीकी हमलों में पुलों, सुरंगों, माहीगीरों की कश्तियों और निजी इमलाक को भी भारी नुकसान पहुंचा। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है और हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। सदर ट्रंप का रियासत मिशिगन में खिताब। कहा, हमने ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया तबाह कर दी, क़यादत और फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम भी ख़त्म कर दिया, ड्रोन और मिसाइल बनाने की ज़्यादातर सलाहियत भी तबाह कर दी। ईरान अब सिर्फ 7% की रफ्तार से ड्रोन तैयार कर रहा है। इस वक्त ईरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं अंजाम क्या होता है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में फौरी और सख्त फौजी कार्रवाई का हुक्म देंगे।
ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है ईरान ने यह इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबात थे। अमरीका ने ऐलान किया था कि अगर ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया तो मुज़ाकरात को भी नाकाम समझा जाएगा और अमरीकी वफ़द वापस चला जाएगा। आखिर में हुआ भी यही और अमरीकी वफ़द बातचीत छोड़कर चला गया। आबने हुर्मुज़ को बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद नीचे आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2% कमी। नई कीमत $85.9 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल भी 1.5% सस्ता होकर $80.75 फी बैरल पर आ गया। पेट्रोल का कुछ होगा, कम रेट होगा तो हमारा रोजगार चलेगा। अगर महंगा होता रहा तो कुछ भी नहीं होगा। फायदा कहाँ हुआ, नुकसान ही हुआ। उल्टा 10 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ा के 1 रुपये कम कर।